नमस्ते, यह आपकी बहन मैरियन है और आज हम तीतुस के अध्याय 3 के बारे में बात कर रहे हैं। तीतुस ने बताया कि धर्मत्याग में सेवकाई का कार्य कैसे किया जाए। विधर्मी इस अध्याय में पौलुस इस विषय पर बात करेगा कि विधर्मी कौन है। अतः पौलुस मकेदुनिया से तीतुस को पत्र लिख रहा है और उसे बता रहा है कि वह उसके स्थान पर अरतिमिस या तुखिकुस को भेजने की योजना बना रहा है ताकि तीतुस शीतकाल में निकोपुलिस में उससे मिलने आ सके। तो वकील जेनास और अपुल्लोस ने तीतुस के लिए वह पत्र लाया है जो पौलुस ने लिखा था, और संभवतः पौलुस के कुछ अन्य पत्र भी, ताकि वह उन्हें क्रेते के लोगों के साथ साझा कर सके, क्योंकि तीतुस क्रेते पर है। तो आइए मानचित्र पर एक त्वरित नजर डालें। तीतुस क्रीट पर है और निकोपोलिस ग्रीस के पश्चिमी तट पर है, और जब उसका स्थानापन्न निकोपोलिस में पौलुस से मिलने आएगा तो उसे वहां जाना होगा। तो फिर हमारे पुराने वीडियो क्यों देखें, क्योंकि हम हमारे पास जो किताबें हैं उनसे नोट्स पढ़ते हैं। तो चलिए हम यहीं से शुरुआत करते हैं। हे पौलुस, जो बात सुनने से पहले ही उसका उत्तर दे देता है, यह उसके लिए मूर्खता और शर्म की बात है। नीतिवचन 18 के 13। तो क्या आप छूटवादी हैं? परमेश्वर ने प्रगतिशील सत्य दिया तथा अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों से अलग अलग बातें कही। आज परमेश्वर अनुग्रह के प्रबंध के दौरान मसीह के शरीर का निर्माण कर रहा है, जो कि प्रेरितों के काम 9 से लेकर मेघारोहण तक एक रहस्य था। तो यह एक रहस्य था कि परमेश्वर के पास स्वर्गीय स्थानों में रहने के लिए एक और समूह होगा। हमारा आध्यात्मिक जीवन अज्ञान के आधार पर नहीं चलेगा। सही ढंग से विभाजन करने से हम बाइबल की सभी आयतों को समझ पाते हैं और उन पर विश्वास कर पाते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को सही ढंग से विभाजित करते हैं, तो यह इतना दिलचस्प हो जाता है कि हम इसे देखकर तृप्त नहीं हो पाते। अतः आगे बढ़ने से पहले आइए हम ये समझ लें कि परमेश्वर ने पाप की समस्या का समाधान कैसे किया। परमेश्वर ने पाप की समस्या को धार्मिकता के द्वारा हल किया। जब हम सुसमाचार पर विश्वास करते हैं तो हमारे पापों का श्रेय प्रभु यीशु मसीह को दिया जाता है और हम उसकी धार्मिकता प्राप्त करते हैं, क्योंकि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। दूसरा कुरिन्थियों 5 के 21। तो हमारी समस्या ये थी कि एक मनुष्य के द्वारा पाप संसार में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों पर आ गई, क्योंकि सब ने पाप किया है। रोमियो 5 के 12। तो हमें पाप प्रकृति विरासत में मिली और फिर हम खुद को भेजते हैं। तो फिर अब तक का सबसे महान प्रेमपूर्ण कार्य क्या था? परमेश्वर के पुत्र ने हमारे पापों के लिए स्वेच्छा से क्रूस पर अपना जीवन दे दिया। तो फिर वह कौन सा सुसमाचार है जिस पर हमें बचाए जाने के लिए विश्वास करना चाहिए? यहाँ 1 कुरिन्थियों 15 में 1 से 4 तक मैं उस सुसमाचार की घोषणा करता हूँ जिसके द्वारा तुम बच जाते हो, कि कैसे मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। अतः ये हमारे लिए अच्छी खबर थी कि वह हमारे पापों के लिए रहस्यपूर्ण तरीके से मरा। इसके अलावा क्योंकि उसकी मृत्यु और हमारे पापों के लिए भुगतान उसका अपना खून था, जिसने पिता को हमें उसकी धार्मिकता देने की अनुमति दी, जो कि उसके जीवन और उसकी आत्मा के समान ही है। तो आइए देखें कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति जान लें। प्रथम तीमुथियुस 2:4। तो फिर सत्य का ज्ञान क्या है? परमेश्वर पौलुस के माध्यम से बोल रहा है। अब यदि तुम नहीं जानते कि पौलुस तुम्हारा प्रेरित है, तो तुम सत्य के ज्ञान तक नहीं पहुँचे हो। पौलुस कहता है, मैं तुम अन्य जातियों से यह बात कहता हूँ इसलिए कि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ, मैं अपने कार्य की बढ़ाई करता हूँ। अतः वह अन्य जातियों का प्रेरित है। रोमियो 11 के 13। सही तरीके से विभाजन करने वाले विश्वासी गलत तरीके से विभाजन करने वाले विश्वासियों को उस जेल से मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं जिसके बारे में उन्हें पता भी नहीं है कि वे उसमें हैं। ये लगभग 2000 वर्षों से पौलुस है। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वह हमें बाइबल पढ़ने से रोकने के लिए ही रचा गया है। और यह बात सही भी है कि हम विभाजित हैं। मसीह की देह में कुछ सफलताएं और असफलताएं क्या हैं? लगभग 2000 वर्ष पहले परमेश्वर ने एक कार्यक्रम बदल दिया था और लोग अभी भी पुराने कार्यक्रम के अनुसार जीने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए इस समस्या पर थोड़ा और गौर करें। क्या पतरस और पौलुस ने एक ही बात का प्रचार किया? नहीं। मेघारोहण से पहले पौलुस का अनुसरण करना सही है, क्योंकि उसकी आशा मेघारोहण के बाद स्वर्गीय स्थानों में रहने की है। पतरस का अनुसरण करना सही है, क्योंकि उसकी आशा पृथ्वी पर राज्य में जीने की है, क्योंकि भगवान के 2 स्थान हैं। आरंभ में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। अतः वह हमारा पौलुस का उपयोग उन लोगों को बचाने के लिए कर रहा है जो स्वर्ग में रहेंगे। परमेश्वर के पास पतरस और पौलुस के साथ 2 संदेशवाहक हैं और उसके पास 2 सुसमाचार हैं, राज्य का सुसमाचार और परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार। और 2 श्रोता हैं, पतरस के लिए इस्राएल और पौलुस के लिए मसीह का शरीर। परंतु एक प्रभु और एक क्रूस। हम व्यवस्था और अनुग्रह को एक साथ नहीं मिला सकते। हम पतरस के समूह को दिए गए निर्देशों को पौलुस के समूह को दिए गए निर्देशों के साथ नहीं मिला सकते। पौलुस ने कहा, तुम मेरे अनुयायी बनो। हम सब टेप के साथ फंस गए, क्षमा मांगना। ठीक है, मैं जैसा कि मैं भी मसीह का हूँ। ठीक है, तो चलिए एक पल के लिए समय रेखा पर नजर डालते हैं।
बाइबल की पुस्तकों का एक दिव्य क्रम है। इसमें भविष्यवाणी है, रहस्य है, भविष्यवाणी है। तो आप नीचे देख सकते हैं कि उत्पत्ति से प्रेरितों के 9 तक भविष्यवाणी है। अतीत में क्या हुआ और रोमियो से लेकर फिलेमोन तक क्या हुआ, ये रहस्य है। अब क्या होता है, ये हमारे निर्देश हैं। अधिनियम प्रेरितों के काम की बाकी पुस्तक, पत्रस से पौलुस तक की संक्रमण पुस्तक है, और फिर इब्रानियों से प्रकाशित वाक्य तक की पुस्तक पुनः भविष्यवाणी है। अतः परमेश्वर ने वह रहस्य हमारे अंदर डाल दिया है जिसमें हम अभी रह रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए एक नजर डालते हैं। ये समझना इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि जब प्रेरितों के काम 2 में मसीह का शरीर शुरू हुआ, तो पवित्र आत्मा ऊपरी कमरे में विश्वासियों के छोटे झुंड पर उतरा, और पतरस ने यहूदियों को जो पिन्तेकुस्त के दिन अन्य 11 प्रेरितों के साथ एकत्र हुए थे, समझाया कि मत्तियाह यहूदा का स्थान ले रहा था। इस प्रकार इस्राएल के लिए उनके पास 12 प्रेरित थे। परमेश्वर अब जो कर रहा था, और जो यीशु मसीह मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में कर रहा था, और आरंभिक कार्यों में भी करता रहा, लेकिन प्रेरितों के 9वें अध्याय में दमिश्क के मार्ग पर पौलुस को बचा लिया गया, और वो मसीह की एक देह का एक प्रेरित बन गया। उसने पतरस के समूह को सताया था, और यह एक भविष्यवाणी की गई घटना थी, जबकि दूसरी कृत्य में जोएल ने भविष्यवाणी की थी। तो मिड एक्ट्स पॉलिन डिस्पेंसेशनल बाइबल अध्ययन या पेंटेकोस्टलिज्म, आपको क्या सही लगता है? चर्च की सबसे बड़ी भूल क्या है? क्या ये कहना सही है कि मसीह का शरीर 9वें के बजाय दूसरे कार्य में आरंभ हुआ? पिछले 2000 वर्षों से शैतान की रणनीति पीटर और पौलुस को एक साथ लाने की रही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अधिनियम 9 और 15 के बीच ओवरलैप है। इसलिए थोड़े समय के लिए लोग या तो पतरस के समूह या पौलुस के समूह में बचाए जा सकते थे। ठीक है, तो जब तक पीटर के समूह को अधिनियम 15 में रोक नहीं दिया गया था, तब तक एक ओवरलैप था। इस प्रकार इस्राएल राष्ट्र प्रेरितों के 7वें अध्याय में गिर गया, परंतु विश्वासी बचे हुए लोग, अर्थात पतरस का समूह, प्रेरितों के काम 15 में लगे रहे। पृथ्वी पर राज्य की पेशकश प्रेरितों के काम 15 में यरूशलेम परिषद या सम्मेलन के बाद से नहीं की गई है, जैसा कि गलातियों 2:7 से 9 में उल्लेख किया गया है। हमारी वेबसाइट marianmanley.com है, और उत्साह हमारे YouTube चैनल Salvation Rightly Dividing and the Rapture है। सच कहा जाए तो इसमें हमारे वीडियो भी हैं, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन अब हम तीतुस के अध्याय 3 को देखने जा रहे हैं। तो यह एक छोटा अध्याय है, इसमें केवल 15 आयतें हैं। उन्हें ये सुधी दिलाओ कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहो, और हाकिमों की आज्ञा मानो, और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहो। इसलिए क्रेते की कलीसिया को सरकार की आज्ञा माननी चाहिए, देश के कानूनों का पालन करना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, झगड़ालू नहीं होना चाहिए, अच्छे नागरिक होना चाहिए, पर नम्र होना चाहिए, और सब मनुष्यों के प्रति पूरी नम्रता दिखानी चाहिए। उन्हें लोगों के साथ नम्रता से पेश आना चाहिए, क्योंकि वे परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, जो यह है कि सभी मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य के ज्ञान तक पहुँचे। क्योंकि हम भी कभी निर्बुद्धि, आज्ञा न मानने वाले, धोखा खाने वाले, नाना प्रकार की अभिलाषाओं और सुखविलास के सेवा टहल में लगे हुए, वैरभाव और डाह में जीवन बिताते थे, और एक दूसरे से घृणा करते और बैर रखते थे। इसलिए हम भी उन खोए हुए लोगों की तरह ही व्यवहार करते थे, और अब जिस तरह से वे व्यवहार कर रहे हैं, उसके लिए हम उन्हें दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र की आत्मा के बिना वे बचाए नहीं जा सकते, और वे खोए हुए मनुष्यों की तरह व्यवहार करेंगे। आदम के पुत्र, लेकिन उसके बाद मनुष्य के प्रति हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की दया और प्रेम प्रकट हुआ। ठीक है, तो वह दमिश्क के रास्ते पर पौलुस के सामने प्रकट हुआ, लेकिन इस मामले में ये वास्तव में उस समय की बात है जब वह कलवरी पर अपनी दयालुता के साथ प्रकट हुआ था। अतः जब वह क्रूस पर मरा, तो उसने 2 समूहों को बचाया, पतरस के समूह को और पौलुस के समूह को। ये हमारे द्वारा किए गए धार्मिकता के कार्यों के कारण नहीं, बल्कि अपनी दया के अनुसार हुआ। उसने हमें पुनर्जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के नवीकरण के द्वारा बचाया। अतः हमने अपना उद्धार अर्जित नहीं किया, हम पर्याप्त रूप से धर्मी नहीं हो सके, क्योंकि हम पापी थे। तो ऐसा नहीं है कि हमने खुद को इससे बचा लिया, उसने हम पर दया की और हमें बचाया। इसलिए हम मसीह ने जो कुछ किया है उस पर पूरी तरह भरोसा करते हैं। केवल विश्वास, केवल मसीह में तथा पुनर्जन्म के स्नान से कुछ भी नहीं। अतः एक बार जब हम विश्वास कर लेते हैं, तो हम इस तथ्य से धुल जाते हैं कि अब उसका आत्मा हमारे अंदर है। हमें आध्यात्मिक रूप से पुनर्जन्म मिला है, और आप जानते हैं, पहले उसका आत्मा हमारे अंदर नहीं था, और अब उसका आत्मा हमारे अंदर है। तो अब हमारे पास वह है जो हमें शुद्ध करता है और पवित्र आत्मा का नवीनीकरण करता है। अब जबकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, तो जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे मन को नवीनीकृत कर सकती है, क्योंकि यह हमारे लिए आत्मिक रूप से समझ में आता है, और हम इसे किसी अन्य तरीके से नहीं समझ सकते हैं, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के माध्यम से हम पर प्रचुर मात्रा में उंडेला है, ताकि हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने।
अतः ये परमेश्वर का अनुग्रह था कि वह हमें धर्मी ठहराए, हमें धर्मी घोषित करे तथा परमेश्वर के पुत्र की आत्मा को हमारे अंदर आने दे। यह उनकी कृपा से हुआ, अतः अब हम अनंत जीवन के वारिस हैं क्योंकि उसका जीवन हमारे अंदर है। ये बात सच है और मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों को लगातार दृढ़ करता रहे। पौलुस तीतुस से कह रहा है कि जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वे अच्छे कामों में लगे रहें। अतः ये बातें जो उसने अभी कही हैं, वह क्रेते के विश्वासियों के सामने बार बार दोहराना चाहता है और फिर वह चाहता है कि वे अच्छे कार्यों को बनाए रखने के लिए सावधान रहें। तो फिर अच्छा काम क्या है? ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करना है ताकि अन्य लोगों को बचा सकें और सत्य का ज्ञान प्राप्त कर सकें। सत्य का ज्ञान यह है कि पौलुस हमारा प्रेरित है और परमेश्वर स्वर्गीय समूह का गठन कर रहा है। आप जानते हैं, अभी ये बातें मनुष्य के लिए अच्छी और लाभदायक हैं। यह अन्य लोगों के लिए अच्छा है, आप जानते हैं, खोई हुई आत्माओं और विश्वासियों के लिए। पर मूर्खता के प्रश्नों, वंशावलियों, विवादों और व्यवस्था पर झगड़े से दूर रहो, क्योंकि ये निष्फल और व्यर्थ हैं। इसलिए यदि कोई पतरस का अनुसरण करना चाहता है या पतरस और पौलुस का मिश्रण करना चाहता है, तो आप जानते हैं, हम उनके साथ कोई बड़ा झगड़ा नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पूरी तरह से पॉलिन माना जाता है और बहुत से लोग हमें उनकी मदद करने से विचलित करने के लिए हमसे मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछेंगे। और वंशावली का संबंध इसराइल से है। आप जानते हैं, यह इस बारे में है कि इसराइल में पृथ्वी पर राज्य में कौन रहेगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उनके परिवार के पास कितनी जमीन थी। लेकिन आप जानते हैं, यहूदियों को आज पौलुस के सुसमाचार पर विश्वास करके स्वर्ग में अनंत जीवन पाकर व्यवस्था के विषय में विवाद और संघर्ष करके बचाया जाना है। आप जानते हैं, मूसा का व्यवस्था वह नहीं है जो अभी चल रहा है। रोमियो में पौलुस हमें मसीह की देह के माध्यम से फिलेमोन को निर्देश दे रहा है, क्योंकि आप जानते हैं, इन बहसों में पढ़ना लाभहीन और व्यर्थ है। बस उन्हें परमेश्वर के वचन में सत्य दिखाओ, बस उन्हें बाइबल की आयतें दिखाओ। जो व्यक्ति पहली और दूसरी चेतावनी के बाद विधर्मी हो, उसे अस्वीकार कर दें। इसलिए यदि कोई व्यक्ति पतरस और पौलुस का मिश्रण बना रहता है या पौलुस के बजाय पतरस का अनुयायी बना रहता है, आपके द्वारा उन्हें धर्मग्रंथ दिखाने के बाद भी, क्योंकि ये धर्मग्रंथ ही हैं जो उन्हें चेतावनी देते हैं और फिर भी वे विश्वास नहीं करते और पौलुस जैसे नहीं बनते, तो आपको बस उन्हें जाने देना होगा और किसी और की मदद करने का प्रयास करना होगा, ये जानते हुए कि वह ऐसा है, वह भ्रष्ट है, अतः उसका विश्वास पलट गया है। आप जानते हैं, परमेश्वर अपने वचन में जो कह रहा है उसकी सच्चाई से दूर हो गया है और पाप कर रहा है। इसलिए वह परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहा है, क्योंकि वह विश्वास नहीं कर रहा है कि परमेश्वर ने रोमियो में फिलेमोन को क्या कहा था, जिसमें स्वयं उसकी निंदा की गई थी। अतः वह परमेश्वर ने जो कहा उसे न समझ पाने के कारण दोषी ठहराया गया। वह स्वयं को दोषी ठहरा रहा है क्योंकि उसका हृदय विश्वासी नहीं है। जब मैं अरतिमिस को तेरे पास भेजूंगा या तुखिकुस मेरे पास निकोपोलिस में आने का यत्न करेगा, इसलिए वह टाइटस के स्थान पर आर्टेमिस या टाइकिकस को भेजने जा रहा है। और फिर आप जानते हैं, टाइटस तब तक काम कर सकता है जब तक उसका प्रतिस्थापन नहीं आ जाता, और फिर उसे क्रेते छोड़कर निकोपोलिस जाना होगा, क्योंकि मैंने वहां शीतकाल बिताने का निश्चय किया है। इसलिए परमेश्वर पौलुस पर दयालु था और उसने उसे खूबसूरत भूमध्य सागर के तट पर एक बढ़िया समय बिताने का मौका दिया। इससे पहले आप जानते हैं, उसकी दूसरी गिरफ्तारी के बाद उसका सिर कलम कर दिया गया था। अतः एक विधर्मी यह विश्वास नहीं करेगा कि परमेश्वर हम मसीह की देह से केवल पौलुस के माध्यम से ही बात कर रहा है। वे बाइबल को समझने से खुद को वंचित रखते हैं। जेनास व्यवस्थापक और अपुल्लोस को यत्न से यात्रा पर ले चलो कि उन्हें किसी वस्तु की घटी न हो। तो आप जानते हैं, उन सभी को दे दो, उन्हें हर प्रकार का आतिथ्य प्रदान करें और यह सुनिश्चित करें कि उनके पास यात्रा के लिए आवश्यक सभी चीजें उपलब्ध हों। वकील जेनास ने संभवतः पौलुस की सहायता की होगी और उसने क्रेते में तीतुस की भी सहायता की होगी, और वह अपोलोस के साथ कलीसियाओं में अतिथि वक्ताओं में से एक हो सकता है, ताकि तीतुस जो कह रहा है उसका समर्थन कर सके और हमारे लोग भी आवश्यक उपयोगों के लिए अच्छे कार्यों को बनाए रखना सीख सकें। इसलिए क्रेते के हमारे विश्वासियों ने उन्हें अच्छे कामों को जारी रखना सिखाया। इसलिए हमें सीखना होगा कि अच्छे कार्यों को कैसे बनाए रखें, सुसमाचार को कैसे साझा करें, किसी को सत्य सिखाएं, बाइबल में कौन सी आयतें हैं, कौन सी आयतों का उपयोग करें इत्यादि, ताकि हम परमेश्वर के लिए उपयोगी हो सके, ताकि वे निष्फल न हों। इसलिए जब हम लोगों को उद्धार पाने और सत्य का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करते हैं तो हम फलदायी होते हैं। मेरे साथ जो लोग हैं वे सब तुम्हें नमस्कार करते हैं। जो लोग विश्वास में हमसे प्रेम रखते हैं उन्हें नमस्कार। जो कोई हमें विश्वास में प्रेम करता है वह पौलुस का अनुसरण करता है, क्योंकि पौलुस ने कहा था, जैसे मैं मसीह का अनुसरण करता हूँ वैसे ही तुम मेरा अनुसरण करो। आप सभी पर कृपा बनी रहे, आमीन। और इसके साथ ही टाइटस 3 का समापन हुआ। पौलुस ने सुसमाचार के प्रचार को एक अच्छा कार्य माना। सच्ची खुशी जीवन में एक उद्देश्य रखना, परमेश्वर की सेवा करना है।
लेकिन हमें परमेश्वर की सेवा उसके तरीके से करनी है और उस पर विश्वास करना है जो उसने कहा है। अरे देखने के लिए धन्यवाद और परमेश्वर भला करे। Thank you for watching and God